आइए कुछ सीखते हैं। और मेरे साथ आप सब सीखेंगे कुछ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा वंडरफुल कुछ सीखने वाले हैं। मेरा नाम सचिन प्रजापति है। आज के आपके सेशन का होस्ट मैं होने वाला हूं। जो हमारी कम्युनिटी है वो आज आपको कुछ ऐसी बातें बताएगी जो शायद आपको पता होंगी, बट मैं कुछ अलग तरीके से उन बातों को आपके सामने रिप्रेजेंट करूँगा। होप्स आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। अगर आवाज़ क्लियर आ रही हो तो एक बार लाइक कर दीजिए सारे, और अपने जो भी आपके सीनियर हैं उनको एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए कि मेरे को वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो आगे बढ़ते हैं। एक सबसे बड़ा टॉपिक आज का है कि वाई वी आर डूइंग सो मच वर्क। भाई इतनी ज़्यादा मेहनत कर क्यों रहे हैं आप? ठीक है, इसके पीछे कोई रीज़न तो होगा ना कि इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो अब कई लोगों के सवाल आएंगे इसके ऊपर। कई लोगों के मन में एक चीज़ आएगी कि सर सपने होंगे तभी हम इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो मेरा सवाल आप सबसे ये है कि सपने तो तब पूरे होते हैं ना जब आप काम अपने मन का करो। सपने तो तब पूरे होंगे ना जब आप काम अपने मन का करो, जहाँ से आपको एक बेटर इनकम आपको मिले, जहाँ से आप सेटिस्फैक्शन को अचीव कर लोगे। लेकिन आज के टाइम पे 90% लोग वो काम कर ही नहीं रहे हैं जिनसे उनको सेटिस्फैक्शन मिले। तो सपने तो बहुत दूर की बात है ना यार फिर तो। ठीक है, जब आपके पास सेटिस्फैक्शन ही नहीं होगा तो सपने कहाँ से होंगे भाई? आप सपने पूरे कहाँ से करोगे जब आपके पास जब तक एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, आप हर चीज़ से फ्री होगे नहीं तो आप सपनों पर खर्च करोगे कैसे? ठीक है, अब बड़ी बात यहाँ पे ये है कि वाई वी आर डूइंग सो मच वर्क। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है हमारी कुछ ज़रूरतें हैं, हमारी कुछ नीड्स हैं। ठीक है, हमारी वांट्स और नीड्स हैं, हम उनके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और बड़ी बात आती है कि हम उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कर क्या रहे हैं। अगर मेरा सवाल आप सबसे मैं पूछूं कि व्हाट वी आर डूइंग टू फुलफिल अवर ड्रीम, अवर नीड्स एंड ड्रीम। ठीक है, ड्रीम तो आपको मैंने बताया, छोड़ो उसको। तो नीड्स को पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? अब हमारे हाथ में एक ही चीज़ है, वो है भाई पढ़ो, मेहनत करो। पढ़ो, मेहनत करो, पढ़ो, मेहनत करो, पढ़ो, मेहनत करो, पढ़ो, मेहनत करो, और बाद में एक अच्छी सी जॉब लग जाओ। लेकिन पढ़े, हम बहुत ज़्यादा पढ़े। ठीक है, एक्सेप्शन देखो हर जगह होता है। एक आध बंदा नहीं पढ़ा होगा, वो हर जगह होता है, लेकिन हम पढ़े हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़े हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। और अगर आप देखो ना कि लाइक अगर आप ये बात बोलें कि गधों की तरह मेहनत करिए तो गलत नहीं होगी। बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मेहनत करिए, लेकिन क्या अचीव कर पाए जिससे आप अपने ड्रीम को पूरे कर पाओ? क्या अचीव करा है? सवाल आता है यहाँ पे कि करा या नहीं करा। तो बड़ी बात आती है नहीं करा भाई। ठीक है, नहीं करा। अब यहाँ पे एक सिचुएशन देता हूँ कि हम सब अपना बचपन दांव पे लगाते हैं ताकि हमारी जवानी सुधर जाए। सेम अपनी फैमिली ने करा था, अपने मम्मी पापा, हमारे आसपास के लोग, सब ने सेम ही करा था कि बचपन दांव पे लगाया ताकि जवानी सुधर जाए। लेकिन क्या सुधरी? सवाल फिर वही आता है कि क्या सुधरी? नहीं सुधरी। ठीक है, हम सब ने अपने बचपन को कुर्बान कर दिया ताकि हम फ्यूचर को बेटर बना पाए, लेकिन नहीं बना पाए। अब इसके लिए ब्लेम किसको करेंगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, आप किसके ऊपर इसका इल्ज़ाम डालोगे? किसी इंसान ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि अगर कोई इंसान किसी से कुछ गलती हो जाती है ना तो वो उस गलती को सुधारने के पीछे ये सोचता है कि इस गलती का इल्ज़ाम किस पे लगाऊं। तो आप सभी भी अपने बचपन को अपने दांव पे लगाए, जवानी सुधरी नहीं, तो अब आप सोच रहे हो कि ब्लेम किस पे डालें। अब एक बच्चा फेल हो जाता है तो वो क्या बोलता है? कभी ये नहीं बोलता कि मैं नहीं पढ़ा या मैंने एफर्ट नहीं करे। वो क्या बोलेगा? स्कूल बढ़िया नहीं था, टीचर खराब था। समझ पा रहे? तो आप सब अपनी जवानी में, अपने यहाँ पे लाइफ में बड़ा कुछ नहीं कर पा रहे। तो गलती किसकी? हमारी खुद की। क्यों? क्योंकि हमने बदलाव को स्वीकार नहीं करा। अब तक मिला क्या? ठीक है, हम सब ने बहुत एफर्ट करे, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी, लेकिन कुछ ना कुछ तो मिला होगा ना यार। ठीक है, मिला क्या है? होपलेस। ठीक है, होपलेस कि भाई कोई काम दे दो यार। बीए, बीकॉम, बीएससी करे हुए बंदे, पीएचडी करे हुए बंदे बेरोजगार बैठे हैं। आज के टाइम पे इंडिया में 45 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने नौकरी की तलाश छोड़ ही दी है। मतलब वो लोग बेरोजगार बैठे हैं। अब जब नौकरी नहीं है तो होप भी खत्म हो जाती है, होपलेस हो जाते हैं, जॉबलेस हो जाते हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। और आजकल के युवा ना अंदर से इतने कमज़ोर हैं क्योंकि उन्होंने खुद की जो स्पिरिचुअल लाइफ है, सोशल लाइफ, उस पर ध्यान दिया ही नहीं। क्यों? क्योंकि बचपन से यही था कि बेटा पढ़ लिख अच्छी सी नौकरी मिलेगी, पढ़ लिख अच्छी सी नौकरी मिलेगी। हम पढ़े लिखे, ठीक है, हमने खुद पे ध्यान ना देके हम पढ़े लिखे और अंदर से इतने कमज़ोर हो गए, होपलेस होके आजकल युवा क्या कर रहे हैं? सुसाइड कमिट कर रहे हैं। आप सबके सामने एग्जाम्पल, आप यूट्यूब उठा के देखिए, आप पेपर उठा के देखिए, आप सबको एग्जाम्पल मिलेंगे। होपलेस हुए बैठे हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत कुछ। लेकिन इतना सब होने के बाद भी एक चीज़ ने साथ नहीं छोड़ा। आप होपलेस हो, आपके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, बट एक चीज़ ने आपका साथ कभी नहीं छोड़ा और ना ही छोड़ेगी, वो है भूख और बीमारियाँ। कभी ऐसा हुआ है कि आपने ये बोला हो भूख लगी और आपने ये बोला कि मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है लाइफ में ग्रो होने का, मेरे को भूख मत लगती है भाई।
लगती है। आज के टाइम पे इंडिया के 60% लोग बीपीएल रेखा से नीचे हैं, गरीबी रेखा के आसपास आ रखे हैं 60%। और इसका जिम्मेदार सरकार नहीं है, इसका जिम्मेदार है मैं और आप लोग। जहाँ आगे जानेंगे कैसे, ठीक है। दूसरा है बीमारियाँ, क्यों? क्योंकि होपलेस हो रहे हैं लोग, ठीक है। मेंटल प्रेशर बढ़ रहा है लोगों पे। आज अगर आप WHO की रिपोर्ट उठा के देखो ना, तो मेंटल प्रेशर के मामले में इंडिया सबसे आगे है। मेंटली प्रेशर क्यों? क्योंकि घर वाले बोलते कि बेटा पढ़ लिख अच्छी सी नौकरी कर, हमने पढ़ाई लिखाई करी, नौकरी नहीं मिली, फिर बोले भाई शादी कर ले। शादी हुई, शादी के बाद जब 3-4 पेट और बढ़ गए वाइफ का, अब कमाने वाले हम अकेले, और वो सब मिल नहीं रहा। जैसे मेरी, अगर मैं ग्रेजुएट हूँ तो मेरी एक्सपेक्टेशन है 30-35 हज़ार रुपये मेरे को मिले, लेकिन पहली सैलरी मेरे को 9,000 रुपये की दे रहे हैं लोग। 9,000, 10-12 लाख लगा के मैंने अब तक पढ़ाई करी। मेरे पापा ने मेरे पे 10-12 लाख रुपए खर्च कर दिए होंगे आज तक। मैं क्या दे रहा हूँ? 10,000। लेकिन फिर भी मेरे को इस बात से कोई वो नहीं है कि मैं खुददार हूँ कि भाई मेरे को 1.5 लाख 2 लाख देने हैं, ठीक है। रास्ते ही नहीं है यार, दे कहाँ से। बट भूख ने, बीमारियों ने साथ नहीं छोड़ा। आगे बढ़ते हैं। अब लोगों के मन में सवाल है कि सर गवर्नमेंट क्या कर रही है? भाई कर क्या सकती है? एक बात सोचो, 45 करोड़ लोगों ने नौकरी की तलाश छोड़ दी है। आज 98 लाख बेरोजगारों ने 430 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को दिए हैं। नौकरी कितनों को दी रिकॉर्ड नहीं है भाई। हर जगह करप्ट लोग बैठे हैं। और पता है सबसे बड़ी बात, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम नहीं है, कि बेरोजगारी प्रॉब्लम नहीं है, अंडर एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है। सही बंदा सही जगह पे अगर बैठा हो तो ये सब ना हो, ठीक है। 45 करोड़ युवा बेरोजगार बैठे हैं, और अगर 45 करोड़ युवाओं को ये बेरोजगार देना है ना, तो हर रोज 12,000 नौकरी निकालनी पड़ेंगी लगातार 12 साल तक। ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाले सेक्टर हैं आपके सामने ये अडानी, रिलायंस, मारुति सुजुकी, डी मार्ट, विप्रो, ये इन्होंने सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रखे हैं। टाटा जैसे, टाटा की कैपेसिटी इंडिया में 5 लाख नौकरियां देने की है, अभी उसने 7 लाख लोगों को नौकरी दे रखी है। आप सोचिए, पहले ही ये ओवर चल रहा है। अडानी ने 70-80 हज़ार लोगों को नौकरी एक्स्ट्रा दे रखी है। ऐसे रिलायंस ने 50-60-60-80 हज़ार लोगों को, ऐसे इसने 60-70 हज़ार लोगों को दे रखी है। हर कोई एक्स्ट्रा लोगों को नौकरी दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि 2 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो लोगों को समझनी है, वो है डिजिटलाइजेशन की पावर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पावर। लोगों ने नहीं समझा। आज गवर्नमेंट सेक्टर, टाटा या फिर कोई भी ये प्राइवेट सेक्टर है, टाटा, अडानी, रिलायंस, ये सब अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। जहाँ पे 10-20 लाख लोगों को नौकरी दे सकते थे, वहाँ पे 7 लाख लोग, और ये कम कर रहे हैं डे बाय डे। क्यों कर रहे हैं? जहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे 100 लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे एक रोबोट उन सबकी जगह ले सकता है। लेकिन हम सब इस बदलाव को आप एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे। लेकिन लोगों को तो अपनी एफिशिएंसी देखनी है ना। मारुति सुजुकी अपनी एफिशिएंसी देखेगा, ना कि मैन पावर। ये देखेगा एफिशिएंट बना पा रहा हूँ या नहीं बना पा रहा। ये अपना प्रॉफिट देखेगा, ना कि मैन पावर का प्रॉफिट। अब आप बोलोगे आप में मानवता नहीं है क्या? भाई आप इसके जगह होते तो आप भी तो देखते। आप अपने लॉसेस को कवर नहीं करते क्या? सेम विप्रो है, डी मार्ट ने क्या करा, जहां पे जो नॉर्मल बिल बनते थे वहां पे सारा कंप्यूटराइज सिस्टम कर दिया यार। जहां पे 10 लोग लगते थे वहां पे अब 2 लोग हैं। एंड थोड़े दिन बाद इलोन मस्क जैसे क्या करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ला देंगे, उनकी 2 लोगों की कमी भी खत्म, 2 लोगों का काम भी खत्म कर देंगे। लेकिन आप सब नहीं समझोगे। आप सबको क्या दिखता है? आप सब नेगेटिविटी के पीछे भाग रहे हो कि सर ये सब ना ऐसे है, ये सब वैसे है, ये सब ये है, सर डिजिटलाइजेशन में सर फ्रॉड है। भाई जहाँ पे 2000 का असली नोट है, वहाँ पे 2000 का नकली नोट भी एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 2000 का असली नोट है ही नहीं। 350 का दिखा दो ना कोई मेरे को नकली नोट। नहीं दिखा है, क्योंकि मार्केट में 350 का असली ही नहीं आया भाई। जब असली होता है तब नकली आता है उसका। तो डिजिटलाइजेशन की पावर को समझिए, नहीं तो एक टाइम ऐसा होगा कि समय आपको पछाड़ के आगे बढ़ जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे और हाथ मलते रहना फिर। अब अपने पास ऑप्शन क्या है? अब आप अगर देखें तो डिजिटलाइजेशन की पावर को देखें तो अपने पास ऑप्शन क्या है? SEO, SMO, स्टॉक ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, ये अपने पास ऑप्शन है। और जब मैं बात कर रहा हूँ ना इन सब की, तो यहाँ पे मैं लीगल वर्क की बात कर रहा हूँ, इलीगल वर्क की बात नहीं कर रहा। बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो नेटवर्क मार्केटिंग का चोला ओढ़ के, एफिलिएट मार्केटिंग का चोला ओढ़ के इलीगल वर्क कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ लीगल वर्क की। और लीगल वर्क वो होता है जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को फॉलो करता है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज, आप सब सोचोगे सर नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, इनमें गवर्नमेंट कैसे? हमने तो यूट्यूब पे बहुत सारी नेगेटिविटी सुने। यही तो आपकी गलती है। आप सब एक पहलू देखते हो, आप सब ये नहीं देखते कि कंज्यूमर कोर्ट भी मैटर करता है। आप सब ये नहीं देखते इंडियन गवर्नमेंट भी इसके साथ है। यार एक बात सोचो, ओसामा को मारने के लिए 200 मिलियन उन्होंने खर्च कर दिए। अगर इतना ही गलत होता तो अमेरिका जैसे देश इसको फुल बैन नहीं कर देते भाई। जब शाओमी जैसी, हुआवे जैसी बड़ी बड़ी मल्टी बिलियन कंपनी को इन्होंने जीरो कर दिया। आप एक बात सोचो ना यार, अमेरिका नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को जीरो क्यों नहीं कर देता?
आप सब यूट्यूब पे देख के आप सब सोचते हो कि सर ओडी में आके सपने दिखा के चला जाता है। भाई क्यों ना दिखाए, आप सबके पास कोई और ऑप्शन है? अब लोगों के मन में सवाल आएगा कि सर अगर और कोई और ऑप्शन नहीं तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि इलीगल काम करना शुरू कर दे। भाई इलीगल अगर होता तो इंडियन गवर्नमेंट या फिर यूएसए गवर्नमेंट आज 170 देशों में ये इंडस्ट्री चल रही है, तो बैन क्यों नहीं कर रही? आप खुद सोचिए ना। लोग बोलते हैं सर अगर और ये होता, लगा लो टाटा ये बिड़ला जैसे लोग ये क्यों नहीं कर रहे। ये सबसे बड़ा सवाल आता है भाई, जब किसी इंसान को उसके ऊपर प्रेशर भी होता है भाई कि आपको इंडिया में अगर रहना है, इंडिया में अगर आप हो तो आपको नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा। अरे यार एक बात बताओ, बिल गेट्स सपोर्ट क्यों कर रहा है? बिल गेट्स ने क्यों बोला है कि इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। आप गूगल पे जाइए तो आप सबके पास यही तो है कि आप एक विचारधारा को देखते हो। नेगेटिविटी भाई भगवान राम को लेके भी है लोग। आप एक बात जाइए, आप रामायण की एक वीडियो उठाइए, उसके नीचे भी 10-20 हज़ार डिसलाइक मिलेंगे। कौन है वो लोग? अब आप बोल दो भाई। हर कोई भगवान श्री कृष्ण को पसंद नहीं करता, हर कोई हर कोई उसको, हर किसी का। एक बात सोचिए, अगर किसी को बोलो ना कि आपका फेवरेट गॉड कौन सा है, तो लोगों ने गॉड में भी अलग बना रखे हैं यार, कि मैं श्री कृष्ण को मानता हूं, मैं भगवान को मानता हूं, मैं उसको मानता हूं, मैं उसको मानता हूं। लोगों ने यहाँ पे भी अलग अलग कर रखे हैं। तो आप एक बात सोचो ना कि लोगों की सोच एक जैसी कैसी हो सकती है? आप सबके पास आप सबका फ्यूचर आप देखिए ना। अब बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में कि लीगल वर्क की बात कर रहा हूं, तो एक बेटर कंपनी को कैसे चुने। आप सबके मन में यही होगा कि सर बता दो, ठीक है मान गए, लेकिन बेटर कंपनी को चुने कैसे? तो ये कुछ आपके सामने कुछ मैंने फैक्ट रखे हैं। पहला है, आप सबको देखना है प्रोफाइल। प्रोफाइल मतलब वर्ल्ड बेस्ट प्रोफाइल रिक्वायर्ड। अब एक बात याद रखना, कोई भी कंपनी ना अपने आप में 100% नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इंसान खुद अपने आप में 100% नहीं है। हर किसी इंसान में कोई ना कोई कमी मिल जाती है, एक्सेप्ट लाइक अपने जैसे भगत सिंह जैसे लोग हैं, अपने रतन टाटा जैसे लोग, अब्दुल कलाम सर जैसे लोग, जिनके कोई भी वो नहीं है, लाइक हेटर नहीं है, उनकी बात अलग है। क्योंकि हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ कोई ना कोई ऐसा होता है जो, जैसे सचिन तेंदुलकर जैसे लोग जो क्रिकेट के भगवान बन गए, तो उनकी बात नहीं कर रहा। हर इंडस्ट्री में एप्पल देखोगे आप वर्ल्ड में टॉप है, लेकिन उसके भी कुछ डाउन साइड मिलेंगे आपको। गूगल देखोगे टॉप है, उसके भी कुछ डाउन साइड मिलेंगे। तो कोई भी कंपनी अपने आप में 100% नहीं होती। तो बेस्ट प्रोफाइल रिक्वायर्ड है। बेस्ट का मतलब क्या है? 50%, 60% से ज़्यादा पॉजिटिविटी तो होनी चाहिए कम से कम। हाँ, नेगेटिविटी हर इंडस्ट्री को लेके होती है, डाउन साइड हर इंडस्ट्री को लेके होता है, लेकिन इतना तो हो कि फ्यूचर लगाया जा सके। उसके बाद देयर शुड बी नो स्टेन ऑन कंपनीज इमेज। भाई कोई भी कंपनी की इमेज पे दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। दाग धब्बा कैसा? जो लीगली प्रूव हो गया हो। ऐसे तो कोई भी, ऐसे तो लोग भगवानों पे लगा देते हैं दाग। मैंने बोल दिया कि तू गलत है, बट प्रूव करना भाई गलत हूँ। कोर्ट बैठी है, प्रूव तो कर दो, बट नहीं। ठीक है, दूसरी बड़ी चीज़ है वो है प्रोडक्ट। अब लोग बोलते हैं सर प्रोडक्ट, नेटवर्क मार्केटिंग में सर प्रोडक्ट ये है, प्रोडक्ट वो है। भाई एक चीज़ याद रखना, अगर प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है, रिकरिंग यूजेज वाला है, ट्रस्टेड है, तो मैटर नहीं करता वो कॉस्टली है या नहीं है। आपका अगर आपने एक ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन कराने के बाद ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, तो आप पैसे नहीं देखोगे, आप ये देखोगे कि बंदा ठीक हुआ है। तो प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड एंड ट्रस्टेड होने चाहिए। दूसरी बात, बेस्ट इन क्लास। अब क्लास क्या होती है भाई? एक बात बताओ सर, कई लोग बोलते हैं सर प्रोडक्ट में क्या क्लास? एक बात बताओ, लाइक हाई क्लास, लो क्लास, ये क्या है? फिर है तो सब मनुष्य ही ना, सबको मनुष्य बोल दो ना। फिर ये ओबीसी सब ये क्लास क्या है? ठीक है, तो क्लास मैटर करती है भाई, हर किसी को डिफाइन करता है। बीपीएल क्या है? बिलो पॉवर्टी लाइन, वो भी तो एक क्लास है ना। लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, तो क्लास मैटर करती है। तो बेस्ट इन क्लास होना चाहिए। उसके बाद सर्टिफाइड एंड अप्रूव्ड। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट से सर्टिफाइड एंड अप्रूव्ड होना चाहिए। अब कई लोग ये बोलते हैं सर कोई भी सर्टिफाइड करा ले, तो यार एक बात बताओ, प्रोडक्ट अगर कोई भी सर्टिफाइड करा लेगा तो पतंजलि क्यों नहीं कराती? मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। जो किसी एक ब्रांड के पास कोई भी सर्टिफिकेशन है वो ठीक है, मैं मान गया, ठीक है, वो कोई भी करा सकता है, ठीक है, लेकिन पतंजलि क्यों नहीं करा रही? मेरे को ये समझ नहीं आया। कोलगेट क्यों नहीं करा रही? ठीक है, इस्लामिक सील्स अप्रूवल करा लो ना यार आप। और भी बहुत सारे सील्स हैं जो कोई भी एक ब्रांड आपको दिखाती है कि ये सील्स अप्रूवल है, तो कोई भी क्यों नहीं कराता? ये बहुत सारी नेगेटिविटी का पार्ट है कि सर सर्टिफिकेट तो कोई भी ले ले। ठीक है यार, जो टाटा के पास क्वालिटी है, वो सर्टिफिकेशन उन्होंने ले रखे, वो कोई भी क्यों नहीं ले रहा यार? ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। कई लोग बोलते हैं सर पेप्सोडेंट ले ले सर्टिफिकेशन, तो भाई ले लो ना, फिर किसने मना करा है? अगर लोगे, अगर एक बात सोचो, आपने घर में लेंटर डालना है, ठीक है, आप टाटा के सरिये के पास क्यों जाते? क्योंकि वो सर्टिफाइड है, क्योंकि औरों को वो सर्टिफिकेशन मिला नहीं ना यार। ये बात समझने वाली है। और थर्ड थिंग इज प्लान एंड पे आउट। तो बेस्ट एवर प्लान होना चाहिए। बेस्ट एवर मतलब भाई ऐसा होना चाहिए कि भाई जो समझ में आए, अंडरस्टेबल, ठीक है। उसके बाद गुड पे आउट सिस्टम, 1 वीक में या 1 महीने में पे आउट आना चाहिए। और ये नहीं, लोगों को जोड़ने के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। हाँ देखो,
प्लान में एक चीज़ ध्यान रखना, जोड़ने पे पैसा नहीं आना चाहिए। जो प्लान होता है ना, जो प्लान होता है उसमें जो पे आउट आता है वो आता है जेन्युइन, जो आएगा ना वो प्रोडक्ट यूजेज, प्रोडक्ट के जितना भी मूव होगा उसके आधार पे आएगा, जोड़ने पे पैसा नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। तो ये आपकी पॉजिटिविटी में काम आएगा। और लास्ट में मैं आपको बोलना चाहूँगा, बड़ी चीज़ है वाई, सर करे क्यों। लोगों के मन में सवाल रहता है सर करे क्यों। एक बात सोचो, जो फेसबुक, जो टेलीग्राम, जो इंस्टाग्राम का यूज आप डेली करते हो, जो व्हाट्सएप का यूज आप डेली करते हो, ठीक है, उससे कोई भी आप अर्निंग नहीं कर रहे, अगर उसका ही यूज आप अर्निंग करने के लिए कर लो तो वाई नोट यार, ठीक है, वाई नोट। ठीक है, दूसरी बात, जब आपको पता है कि 45 करोड़ युवा बेरोजगार बैठे हैं और आपको पता है कि हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम इन युवाओं को रोजगार दे सकते हैं, ये यहाँ पे युवा लाइक किसी के भरोसे नहीं बैठेंगे, ये भी अपना काम कर सकते हैं, तो वाई नोट ना यार। क्योंकि भूख इनको भी लग रही है 45 करोड़ लोगों को, लेकिन इनके पास कोई रास्ता नहीं है, भूख इनको भी लग रही है, तो वाई नोट। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात, जब अपने को पता है कि हम 45 करोड़ युवाओं को रोजगार दे सकते हैं, वो भी गवर्नमेंट रेगुलेटरी के अंदर, गवर्नमेंट नॉर्म्स को फॉलो करते हुए, इलीगल नहीं लीगल तरीके से, तो वाई नोट यार। ये मेरा सवाल है आप सबसे। अब लास्ट में मैं आप सबको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि नाउ इट्स योर टर्न, हाउ विल यू अंडरस्टैंड, आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अपने घर पैसा नहीं आएगा आप करोगे तो। अगर आपने कमाया, आप मेरी भूख मिटाने नहीं आओगे, आपकी भूख मिटाओगे। वो नहीं, बूढ़े लोग कहते हैं ना कि अपने पेट पे हाथ फेरोगे, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लोग आपको नेगेटिव कर रहे हैं, वो आपके अपने पेट पे हाथ फेर रहे हैं, आप अपने पेट पे हाथ फेरोगे, आप देखो, ठीक है। मैं काम करूंगा, मैं कामयाब होऊंगा, मैं अब काम नहीं करूंगा, मैं फेल होऊंगा। बस एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा ज़िंदगी में कि लाइफ में ना फ्री में कुछ भी नहीं होता, फ्री में कोई इंसान गाली भी नहीं देता, तो सफलता तो बहुत दूर की बात है। दूसरी बात, हर चीज़ की एक कीमत होती है, ठीक है, तो सफलता की भी कीमत होगी, तो समझिए यार, ठीक है। और अभी जैसे देखो मैंने ये सेशन आपको दिया, तो जो भी आपके सीनियर हैं उनको बताएं कि मैंने ये पूरा सेशन अटेंड करा, जो भी आपका ओपिनियन है वो उनको शेयर करें एंड आगे बढ़े। बाकी ऑल द बेस्ट एंड चक दो फट्टे, बाय बाय, सी यू सून, बाकी लव यू, थैंक यू, लव यू, बाय।